दुनिया का एकमात्र ऐसा योद्धा जिसने स्वयं हनुमान जी को हराया था, आखिर कौन था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, वह कैसे एक योगी से युद्ध में हार गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीजें हम आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हो ही प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते आखिर कौन थे वो खास योद्धा। दोस्तों, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन योद्धा ने हनुमान जी को हराया था, वह कोई योद्धा नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी थे। जी हाँ, मच्छिंद्रनाथ जी जो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। यह गोरखनाथ जी के गुरु और महान ज्ञानी थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार इनके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा थी, तो कुछ में कहा जाता है वह शिव जी के ही अवतार थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य हो जाती थी। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर वानर के भेष में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी है। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी की नजर उन पर पड़े, और ऐसा ही हुआ भी। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नजर वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर से कहा, हे मूर्ख वानर, ऐसी मूर्खता करते ही क्यों हो? प्यास लगने पे कुआं खोदते हो, बारिश आने पर गुफा का निर्माण कर रहे हो। यह तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। दिखने में तो शक्तिशाली लगते हो, पर हो आलसी के आलसी। यह सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने उससे पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप हैं कौन? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे शिव मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त है, साथ ही मुझे शिव का संरक्षण भी प्राप्त है। यह बात सुन वानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में सिर्फ दो ही लोग श्रेष्ठ है, एक तो प्रभु श्री राम, दूसरे उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा किसी को संरक्षण नहीं दे सकता। कुछ दिन मैंने स्वयं भगवान श्री राम की सेवा की है, जिससे खुश होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुँचे पहुँचे हुए सिद्धि योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हराकर दिखाइए, तो ही मैं मानूंगा कि आप कोई सिद्ध योगी हैं। तभी मच्छिंद्रनाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ, जहां वानर रूप धरे हनुमान जी बड़ी बड़ी पर्वत शिलाओं को उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की तरफ फेंकते, तो मच्छिंद्रनाथ जी उन्हें अपने मंत्रों की शक्ति से हवा में ही रोककर पुनः हनुमान जी पर ही फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। यह देख भगवान शिव ने हनुमान जी की शक्तियां ही निश्वर कर दी, लेकिन वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी डटकर खड़े रहे। वह अपने मंत्रों की शक्ति से हनुमान जी के हर वार को विफल कर देते। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी
और मच्छिंद्रनाथ जी को अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने भावुक होकर कहा, हे महावीर, मेरी और मेरे मंत्रों की लाज रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वरना आपको तीनों लोकों में कौन हरा सकता है। मच्छिंद्रनाथ जी की ऐसी उदारता देख हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप सच्चे शिव भक्त हैं। ऐसी उदारता और निरअहंकारिता सिर्फ आप जैसे शिव भक्त में ही हो सकती है। इस प्रकार युद्ध का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।